नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी आज आपके YouTube क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पर्यायवाची से आज की जो टॉपिक है वो पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि जो समान अर्थ बताएं, यानी समान अर्थ वाले जो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द के कई सारे अर्थ या एक शब्द के कई सारे नाम, जैसे सुगंध है तो सुगंध का क्या होता है? सुरभि, खुशबू, सौरभ। ऐसे ही एक शब्द के कई अन्य नाम हो, है ना, क्या समानार्थक या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समान, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? समान अर्थ बताने वाले, समान अर्थ बताने वाले, अर्थ बताने वाले शब्दों को, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को, शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर कि हिंदी व्याकरण की जो आज क्लास है, आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं हम? कक्षा 4 के लिए पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। पर्यायवाची का अर्थ क्या, दूसरा परिभाषा क्या होती है कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, इसकी ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास है इसकी। इसके बाद एक और विलोम शब्द आएगा, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यही जो इसकी आप क्लासेज क्या है बहुत छोटी छोटी होंगी, ठीक है ना, जिसमें शायद मैं 10 बताऊंगा, 10 के शब्दों के पर्यायवाची बता दूंगा, एक शब्द के 3 पर्यायवाची बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा क्या? सुगंध। या पहला यहाँ पे हम लिख देंगे शब्द, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्यायवाची। पर्यायवाची पहला शब्द आपका क्या है? नंबर 1 आपका यहाँ पे है सुगंध। क्या है? सुगंध। अब सुगंध शब्द के कितने पर्यायवाची होते हैं? होते तो बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ आपको 3 ही बताऊंगा। तो क्या होता है सुगंध का? सुरभि, सुरभि, सौरभ, सुरभि, सौरभ, और देखिए सुगंध शब्द है, सुगंध शब्द के सुरभ, सौरभ, और क्या यहाँ पे? खुशबू, खुशबू। ये आपके सुगंध शब्द का पर्यायवाची हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? इच्छा शब्द की पर्यायवाची, देखिए इच्छा शब्द कह रहा है, इच्छा शब्द की क्या होती है? चाह, किसी चीज की चाह, अभिलाषा या फिर कामना, अभिलाषा या कामना। नंबर 3 क्या है यहाँ पे? नंबर 3 जल। जल शब्द को हम जल शब्द की 3 पर्यायवाची बताएंगे। जल शब्द की 3 पर्यायवाची बताएंगे। पहला क्या है? नीर, पानी, वार। नीर, पानी और वारी, ये 3 हो गए इसके। ठीक, चौथा क्या है आपका? चौथा आपका हाथी। चौथा आपका है हाथी। हाथी शब्द के 3 पर्यायवाची क्या होगा इसका? गज, कुंजर और मतंग। गज, गज, कुंजर और क्या है? मतंग। ये हो गए हाथी के। ठीक, पांचवा आपका यहाँ पे है, पांचवा आपकी रात। रात शब्द की पर्यायवाची निशा, रात्रि, निशा, रात्रि और रजनी। ये रात शब्द की पर्यायवाची हो गई। छठवां क्या आपका? छठवां लेते हैं फूल। फूल शब्द की पर्यायवाची कुसुम, कुसुम, सुमन, पुष्प आदि। ठीक, ये हो गया फूल शब्द की। अगला क्या है? 7वां नयन। नयन शब्द की पर्यायवाची क्या क्या होगी? नयन का होगा नेत्र, लोचन और चक्षु। नेत्र, लोचन
और क्या है, चक्षु। तो ये आपके 7 हैं और 3 बाकी अभी बता दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुगंध, इच्छा, जल, हाथी, रात, फूल, नयन, इनके पर्यायवाची मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सुगंध की पर्यायवाची होती है सुरभि, सौरभ और खुशबू। इच्छा की होती है चाह, अभिलाषा और कामना। जल की नीर, पानी, वार। हाथी का गज, कुंजर, मतंग। रात का निशा, रात्रि, रजनी। फूल का कुसुम, सुमन, पुष्प। नयन का नेत्र, लोचन और चक्षु। 3 और है, 3 और है, तो तीनों ही बता दे रहा मैं आपको। 8वां आपका, 8वां आकाश। आकाश शब्द की पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची, नभ, गगन और आसमान। नभ, गगन और आसमान। नभ, गगन, आसमान। आपका 9वां क्या हो गया यहाँ पे, देवता। देवता शब्द की पर्यायवाची है ना, ईश्वर, ईश्वर, देव, परमात्मा। ईश्वर, देव, परमात्मा। और 10वां अंतिम है क्या, सुबह। क्या है, सुबह। तो सुबह का होता है प्रातः, प्रातः, भोर और सवेरा। तो आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं है। पर्यायवाची, पर्यायवाची और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके मैं बता सकते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। हमने यहाँ पे 10 लिखा, एक साइड का शब्द, एक साइड लिखा पर्यायवाची। जैसे पहला शब्द हमारा था सुगंध। सुगंध का होता है सुरभि, खुशबू और सौरभ। दूसरा था इच्छा। इच्छा का होता है चाह, अभिलाषा और कामना। तीसरा हमारा था क्या, जल। जल का होता है पानी, नीर, वार। और चौथा हमारा क्या था, हाथी। हाथी का होता है गज, कुंजर और मतंग। 5वां था हमारा रात, जिसकी होता है निशा, रात्रि और रजनी। 6वां था फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। 7वां था नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। 8वां आकाश, नभ, गगन, आसमान। 9वां देवता, ईश्वर, देव, परमात्मा। और जो अंतिम है 10वां, वह है सुबह। उसका होता है प्रातः, भोर या सवेरा। तो आज की जो क्लास थी बस इतनी ही है। पर्यायवाची और पीडीएफ नोट चाहिए आपको तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक, इस क्लास को आप अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।